दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। देश की स्थिति क्या है इससे छुपा हुआ नहीं है, आप सारे लोग अवगत हैं। जैसा कि आपको फिलहाल में ही पता चला होगा कि अपने देश में जो इंडिया अलायंस, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया जिसमें 28 दल शामिल है, उन दलों ने ये निर्णय लिया और इस प्रकार से जो गोदी एंकर्स हैं उनमें से करीब करीब 14 नाम ऐसे हैं जिसमें 4 चैनल्स है। कह सकते हैं कि 4 चैनल्स के 14 नाम हैं जिन्हें इन लोगों ने प्रतिबंधित किया है। कहने का मतलब बॉयकॉट किया है, बहिष्कार किया है, इस बात को लेकर के कि उनका जो एजेंडा था फेक न्यूज चलाने का, अपोजिशन को बर्बाद करने का, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन फिलहाल आज जो मैं बात करने वाला हूं, ये गोदी एंकर्स से संबंधित बात न कर करके मैं आज आपके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं। जैसा सबको पता है कि यशस्वी से लेकर के क्या क्या चीज अलंकृत नहीं किया गया, माननीय यशस्वी से लेकर के प्रशस्ति क्या क्या नहीं कहा गया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ आज हम आपको खबर लेकर के आए, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जनाधार खिसकता हुआ और उनको जो फॉलोअर्स है, उनको जो मानने वाले लोग हैं, उनको जो तारीफ करने वाले थे, उनके लिए जो मोदी मोदी करने वाले थे, अब वो सब मैजिक समाप्त हो रहा है। ये मैजिक इस बात को साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने देश के लोगों को जो ठगने का काम किया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री न बन करके और भाजपा के स्पोक पर्सन, भाजपा के नेता खाली बन करके रह गए, देश में विकास के नाम पर सिर्फ विनाशी विनाश किया। इसी से संबंधित जुड़ा हुआ ये खबर है। दोस्तों, जैसा कि जानकारी है कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाकर के चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आपकी बेहतर जानकारी के लिए हम बता दें कि इनका जो ये ट्विटर है, इस ट्विटर पर इनके पास में लगभग 91.5 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। जी हाँ, 91.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि 10 मिलियन को बना करके 1 करोड़ होता है। ठीक है, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियंस होता है और इस प्रकार से 91.5 मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन जब इनकी सभा चल रही थी, जब यह सभा को संबोधित कर ही रहे थे, तो उस समय ये 91.5 मिलियन जो फॉलोअर्स थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 406 लोग, 406 पीपल, इतने लोग इनको देख रहे थे। कितनी बड़ी विडंबना, आप गौर कर सकते हैं कि जिनको 91.5%, 91.5 मिलियन जिनके पास में फॉलोअर्स हो, और जब वो सभा को संबोधित कर रहे हो, जब वो ऑनलाइन हो रहे हो, तो उस समय उनको मात्र 406 देखने वाले लोग अगर मिले, तो आप समझ सकते हैं कि इस यशस्वी प्रधानमंत्री की छवि का कितना गहरा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जी हां, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल भी है, जिस यूट्यूब चैनल के बारे में हम आपको बता दें कि उसमें भी इनको 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जी हां, 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनमें से जो 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, इनमें से सिर्फ 34K अर्थात 34,000 मात्र इनको देख रहे थे। जहां तक अगर हम और बात करें तो जो PMO का इनका जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो इनके वेबसाइट पर सिर्फ 10K लोगों ने इनके सभा को जो संबोधित कर रहे थे वो देख रहे थे। अब आप गौर करके देख सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं देखने वाले लोगों की संख्या क्या थी। आखिर इनके प्रति जो लोगों का जो फॉलोअरशिप था, जो लोग फॉलो कर रहे थे, आखिर इनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आखिर इनको लोग सुन क्यों नहीं रहे? जहां भी सभा में जाते हैं, इनकी सारी की सारी कुर्सियां जो होती है वो खाली रह जाती है। यहां तक कि साफ पता चल रहा है कि इनकी सभा में लोगों को पैसे दे दे करके, गाड़ी में भर भर कर करके और लोगों को लाया जाता है। दोस्तों, अब इस देश की सारी जनता समझ चुकी है, बीजेपी और इनके टीम, इनके गुर्गे की सारी करतूतें अब
दर पर दर बाहर आ रही है, सामने आ रही है। लोगों को पता चल गया है कि अगर 5 साल और यह सत्ता अगर इन लोगों के पास में गई तो ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये सारे लोग मिल करके इस देश को, जो अपने देश सोने की चिड़िया अब तो नहीं है, परंतु कम से कम इतनी खूबसूरती है कि अपने देश का जो संविधान है वो बचा हुआ है, अपने लोकतंत्र जो है कुछ तो बचा हुआ है, ये सब समाप्त हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाए। हर कोई चाहता है कि हमारा देश सुंदर हो, हर कोई चाहता है हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत हो, हर कोई चाहता है कि जिस देश में हम हो उस देश का एक कृति हो, हर कोई चाहता है कि हमारा देश कीर्तिमान हो, हर कोई चाहता है कि हमारा देश का स्वाभिमान बना रहे। जैसा कि G20 शिखर सम्मेलन में आप लोगों ने को पता चला होगा कितने करोड़, 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। क्या यह 400 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी अपने पैकेट से लाई? यह देश की पैसा थे और इस पैसा को पानी की तरह बहाया गया। और जब यह सरकारी कार्यक्रम था, जब यह सरकारी मीटिंग थी, तो फिर इस मीटिंग को अपने कार्यालय में कराना, अपने स्तर से कराना, यह कहां तक उचित है? पैसा देश का और नाम अपना, यह गलत चीज है, यह तरीका गलत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, ये खबर के माध्यम से हम आपको कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। लोग धीरे धीरे बीजेपी की चाल को समझ रहे हैं, लोग धीरे धीरे आरएसएस के चाल को समझ रहे हैं, इसकी फैक्ट्री की साजिश को लोग समझ रहे हैं। अभी समय आ रहा है, हम सिर्फ यह आगाह करने के लिए खबर बना रहे हैं कि अभी समय आ रहा है कि आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर कहीं शहीदों को, कहीं कहीं शहीद को मरवा दिया जाएगा। अभी हाल ही में आपको पता चला होगा, 2 दिन पहले कश्मीर में 3 जवान को शहीद कराया गया, 3 जवान शहीद हुए। और इस प्रकार से इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी इस प्रकार से कहीं भी हत्या करा सकती है, दंगा करा सकती है, लोगों में आपस में लड़ा सकती है, हिंदू मुस्लिम करा सकती है। आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और बस एक बात हम भी कहेंगे, इस बार वोट करिएगा तो यह सोच करके वोट करिएगा, यह देख करके वोट करिएगा कि आपका संविधान बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इस बात को सोच करके वोट करिएगा कि जो लोग सत्ता में हैं संविधान की रक्षा करने में समर्थ है कि नहीं, जो लोग सत्ता में है लोकतंत्र की रक्षा करने में सक्षम है कि नहीं, जो लोग सत्ता में है क्या वो देश की सुरक्षा, देश का मान, देश की सम्मान को रक्षा करने में सक्षम है कि नहीं, देश की बहन बेटियों की रक्षा, आबरू, इज्जत, आबरू की रक्षा करने में सक्षम है या नहीं। ये तमाम चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। दोस्तों को आप सबको पता है कि 2024 के अप्रैल महीने में शायद चुनाव होने की पूरी तरह से संभावना है। अपने देश की सारी कॉन्स्टिट्यूशंस को, सारी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त किया जा रहा है। आपको शायद ये भी पता होगा कि चुनाव आयुक्त का जो, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चुनाव होता है, जिसमें इन लोगों ने कितनी बड़ी गड़बड़ी करने का प्रयास किया है, शायद आपको यह पता होगा। आपको नहीं अगर जानकारी है तो मैं एक बात बता दूं, चूंकि इसके पूर्व में मैंने वीडियो बनाया था कि जब मुख्य चुनाव की जो चुनाव होता, मुख्य चुनाव आयुक्त का जब चयन होना होता है, तो उस चयन में ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि एक प्रधानमंत्री, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार का अमेंडमेंट ला करके और उसमें सुधार करके बनाया, कानून अपने फेवर में बनाया, और इसने कहा कि नहीं, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक प्रधानमंत्री के द्वारा चुना हुआ मंत्री होगा। अब आप गौर सकते हैं, कर सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री को वैसे लोगों को चुनेंगे जो इनका समर्थन नहीं करने वाला होगा। और तब तीसरा हुआ कि विपक्ष का नेता होगा, उसका जो प्रमुख होगा। और अगर कोई विपक्ष का वैसा चेहरा नहीं होगा तो फिर किसी विपक्ष में से चुना जाएगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से नरेंद्र मोदी और उन्हीं के एक मंत्री होंगे, और जब ये बहुमत के आधार पर चुनने की बात आएगी तो क्या विपक्ष अगर ये कहेगा कि नहीं, ये चुनाव आयुक्त को हम नहीं लाइक करते हैं, हम इनको नहीं चाहते हैं, हमें नहीं लगता है कि ये सही हैं, तो क्या इस प्रकार से विपक्ष की बात तो सुनी जा सकती है? और क्या उनका चुना जाना या उनको कमेटी में रहना, उनको सिलेक्शन टीम में रहना या ना रहना, इसका कोई औचित्य बनता है? बिल्कुल नहीं। तो देश आज पूरी तरह से खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो फिर आप और हम नहीं बचेंगे। मित्रों, आप तमाम लोगों से निवेदन है जो हमारे इस वीडियो को
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उससे लाइक कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत कम संसाधन में इस खबर को बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।